नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने से YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ग और वर्गमूल। दोस्तों ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये जनरली एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछा जाने वाले सवाल जो है वो इस चैप्टर से आते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ज्यादा खास है नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप मिसमैच करते हो तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें मिस कर जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्ग से। वर्ग संख्या क्या कहलाती है? वर्ग संख्या हम इसे कहते हैं स्क्वायर नंबर, है ना। क्या कहते हैं? स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर या वर्ग संख्या क्या कहलाता है? चलिए इसको सुने। किसी संख्या का, है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, इसको ध्यान दीजिए कि कोई भी संख्या है, मतलब किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर, मान लेते हैं कोई संख्या, जैसे मान लेते हैं हम 2 है ना, कोई संख्या है, उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाएगी। मतलब आप 2 का 2 में जब गुणा करोगे तो ये 2 और 2 का हम क्या कर रहे हैं, 2 बार गुणा कर रहे हैं, तो हम इस 2 की घात 2 लिख सकते हैं। और जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? 4 जो है आपका ये पूर्ण वर्ग निकल आएगा। तो मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आया कि किसी संख्या का किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाएगी। तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। तो ये जो मैं कह रहा हूं ये बात क्या होती है, इस पूरी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है। हमने एग्जांपल से देखा, पर यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर क्या है? ये वर्ग संख्याएं हैं। कौन सी हैं? ये वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? वर्ग संख्याएं कहते हैं। जबकि हमारे पास 4 और जो 25 है, ये जो है ये परिपूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम 4 और 25 को क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात अगर हमारे सामने आ गई, तो अब इस जगह पर एक नोट छोटा सा आ जाता है आपके सामने, उसको ध्यान रखिएगा। मैं इस नोट को सुनाता हूं कि किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के इकाई स्थान पर, मतलब कोई भी आपका पूर्ण वर्ग संख्या है ना, पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि वो पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, है ना, 2, 3, 7 या 8 नहीं होगा, और साथ ही 0 जो होगा वो भी अगर विषम है, तो फिर वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो सकती है? तो देखो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है ना, 2 हमने यहां ले लिया, 3 यहां ले लिया, तो 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6। तो 0, 1, 4, 5, 6 या फिर 9, ये संख्याएं पूर्ण वर्ग हो सकती हैं। ठीक है, हो सकती है। 9, 6, 7, 6, 8, 9, 3, यदि कोई कहे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो भैया आपको आंसर क्या देना होगा? तो यहां पर क्या है, इसके इकाई के स्थान पर आपको क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, और 3 कहां है? इस पूर्ण वर्ग संख्या में है। और जब ये 3 इसमें है तो वो क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो हम क्या कहेंगे? यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। चलिए अब शुरू करते हैं, वर्ग संख्या का गुणधर्म निकालते हैं। मान लेते हैं कि हमारे को 1 से लेके 99 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए 1 से लेके 99 तक की संख्याओं का वर्ग निकालने का एक सिंपल तरीका है। आप a और b स्क्वायर को मान लीजिए, यहां पर कोई भी संख्या रखेंगे और इससे हम हल निकालेंगे। इसमें स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा, हमें सबसे पहले b स्क्वायर करना है। सेकंड स्टेप हमारा होगा a इंटू b इंटू 2 करना है, प्लस कैरी रहेगा। और थर्ड स्टेप आपका क्या हो जाएगा? a स्क्वायर रहेगा प्लस कैरी हो जाएगा। ठीक है, बस इसी स्टेप को हमें क्या करना है, अपने लिए यहाँ पे आजमाना है। अब मैं यहाँ से करना शुरू करता हूँ। और सपोज मान लीजिए हम 12 का स्क्वायर करते हैं,
12 का स्क्वायर करिए, देखो ये मान लो a और इसे मान लो b, तो इसे a मानोगे तो और इसे b मानोगे तो सबसे पहले स्टेप क्या था, b स्क्वायर 2 दूनी 4 कर लीजिए, ठीक है। ये लिखा हुआ है b, 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद a b इंटू 2 करिए तो a में b का गुणा करिए तो 2 एकम 2, उसमें 2 का गुणा करिए तो 2 दूनी 4, कैरी कुछ था नहीं तो छोड़ दीजिए, 4 ही रहने दीजिए। फिर इसके बाद a आया, a का स्क्वायर करना है, मतलब 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा। 12 का स्क्वायर आपका निकल आया। 13 का करते हैं, 13 का स्क्वायर निकालते हैं, 13 का 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। इसके बाद 3 एकम 3 दूनी 6 हो जाएगा और 1 का 1 ही रहेगा। 14 का करते हैं, 4 चौके 16 की 6 हासिल 1, उसके बाद 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 1 9 और 1 एकम 1। 15 का करिएगा, 15 का स्क्वायर 5 का 5 25 और 1 दूनी 2, ठीक है। 15 और इनके तरीके और दूसरे बता दूंगा मैं। इसके बाद आते हैं 16 का करके देखिए, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 छंग 36 की 6 हासिल 3, 6 एकम 6 दूनी 12, 13 14 15 की 5 हासिल 1 और 1 एकम 1 और 1 2। अगला देखें 17 का देखते हैं, 17 का स्क्वायर करके देखो, 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 की 8 हासिल 1 हो जाएगी, 1 एकम 1 और 1 2। 18 का करके देखिए, 18 का करने पे क्या निकल रहा है, 8 8 64 की 4 हासिल हो गई 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 और 6 22 की 2 हासिल हो गई आपकी 2, 1 एकम 1 और 2 3, 124 हो गया। फिर आ जाइए 19 का करके देखिए, 19 का करने पे क्या निकल रहा है, 9 नाम 81 की 1 हासिल हो गई 8, 9 एकम 9 दूनी 18, 18 और 8, 18 और 8 हो गया आपका 26, 26 की 6 हासिल हो जाएगी आपकी 2, फिर 1 एकम 1 2 और 1 3। तो इस तरीके से आप कितने भी जो है क्रम से निकाल सकते हैं। वर्ग निकालने का एक ये तरीका मैंने आपको नंबर ऑफ टाइम्स बताया। कोई भी संख्या व्हाटएवर संख्या आप चाहें, जैसे 23 का स्क्वायर निकालिए, देखो कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 दूनी 4 सॉरी 1 मिनट यहाँ गलती करी, 3 दूनी 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 529 होगा ये, ठीक है। और कर लीजिए 46 का करके देख लीजिए, 6 छंग 36 की 6 हासिल हो जाएगी 3, 6 चौको 24, 24 दूनी 48, 49 50 51 की 1 हासिल हो जाएगी आपकी 5, 4 चौके 16, 16 और 4 20 और 1 21। तो आप किसी भी संख्या का 1 से 99 तक की संख्या का वर्ग निकालने का तरीका इसी विधि से आप कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान विधि है। इसे नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करते जाइएगा, बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंडीशन पर चलते हैं। देखिए कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को फॉलो करते हैं। जिन संख्याओं के अंत में क्या आता हो, 5 आता हो, तो उनको किस तरीके से करना है। और सपोज मान लीजिए 25 लिखा हुआ है, 25 का हमें स्क्वायर करना है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो हमें क्या है, इसका एक तरफ से बता देता हूं। जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर करिए तो डायरेक्टली 25 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर करना है, अभी 15 के स्क्वायर के लिए क्या है, ये जो 5 है इसको डायरेक्टली 25 कर दीजिए क्योंकि 25 होता है। फिर 1 के बाद रनिंग अंक कौन सा है, 1 के बाद रनिंग अंक होता है 2, तो 1 में 2 का गुणा करिए तो 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 15 के बाद 25 का करके देखते हैं। 25 का करने के लिए क्या करिए, सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 25 हो जाएगा। 2 के बाद रनिंग अंक कौन सा है, 2 के बाद आता है 3, 3 का 2 में गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 3 दूनी 6। और आ जाओ 35 का स्क्वायर करते हैं, 5 25, ये 25 रहने दीजिए। रनिंग 3 के बाद क्या आता है, 4, 4 3 12 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका। और ले लेते हैं अंक 35 के बाद 45 ले लीजिए, 45 का स्क्वायर करके देखिए, 5 25 यहाँ पर डायरेक्टली लिख दीजिए। 4 के बाद रनिंग अंक होता है 4 के बाद 5, 5 चौके 20 हो जाएगा। और देखिए 55 का स्क्वायर करके देखिए, 55 में 5 25 ये हो जाएगा आपका। 5 के बाद रनिंग अंक कौन सा है, 6, 5 6 30 हो जाएगा। और बढ़ाएं 65 करके देख लें, 5 25 एज इट इज रहेगा। 6 के बाद रनिंग अंक 7, 6 7 42, और भी जितने चाहे कर सकते हैं। तो जिन अंक के अंत में 5 आता है उसमें हमें तरीका ये फॉलो करना है ताकि हमारा काम बना रहे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं।
चलिए अब आते हैं वर्गमूल पर। वर्गमूल जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं, है ना। स्क्वायर रूट जिसको प्रेजेंट करते हैं अंडर रूट ऑफ, इस तरीके से, है ना। इसे बोलते हैं दो घात की करनी या फिर करनी बोलते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या होता है, जब कुछ नहीं दिया होता तो दो मान लेते हैं, दो लगा हुआ होता है, ठीक है। तो हम इसे पढ़ते हैं। क्या होता है वर्गमूल? वर्गमूल कहलाता है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल, किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 16 का वर्गमूल करना है ना। तो 16 का वर्गमूल क्या होगा, वह संख्या होगी जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 16 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। अभी 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 चौके क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। दोस्तों ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो आते हैं वो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी वर्ग और वर्गमूल के प्रश्नों में पूछे जाते हैं ट्रिक के लिए, तो ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है। पर ये बहुत छोटे हैं और इनको समझना जरूरी है, ठीक है। और इनका अगर आपको ध्यान से समझ में आ गया तो ये बहुत ही आसान है और यूं ही देखते ही बन जाएंगे। अगर ये समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन जो आपका आएगा वहां पर आप क्या हो जाएंगे, लूज कर जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत आसान है। चलो सुन लो पहले एक बार कि यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या n सम हो तो उसके वर्गमूलों के अंकों की संख्या n/2 होगी। कि मान लो जैसे कोई संख्या लिखी है 36, है ना। तो यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या n सम हो तो देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 और 1 2। अंकों की संख्या कितनी है, मैं यहाँ संख्या नहीं पूछ रहा हूँ, मैं अंकों की संख्या पूछ रहा हूँ। यहाँ 1 अंक और 1 अंक, 1 और 1 क्या हो गए, 2 अंक हो गए। तो जब अंकों की संख्या सम हो तो उसके वर्गमूलों में अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, n/2 होगी। तो n बराबर 1 और 1 2, 2/2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 36 का जो वर्ग है 6 आ जाएगा। मतलब हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 36 आता है। तो क्या आया आंसर, 1, और 1 ही इसका आंसर आ रहा है। तो बस यही चीजें क्वेश्चन में घुमा के पूछी जाती हैं और वही हमसे यहाँ पर नहीं बनती। तो ध्यान रखना कि जब संख्या सम होगी तो उनके अंकों में n/2 लगेगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अभी हमने देख लिया, एक बार हमने वर्गमूल में सम संख्याओं को देख लिया। अब यदि n विषम संख्या हो तब क्या होगा, जैसे मान लेते हैं √6 to 5 625 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 और 1 3 दी हुई है। तो ये जो 3 संख्या है हम यहाँ पर क्या मानेंगे, जब 3 संख्या वाला हो तो हमें क्या रखना होगा, n+1 / 2, यानी कि कितना हो जाएंगे 3+1 / 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4/2 और ये हो गया आपका 2। तो 625 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाता है। और 25 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। और आंसर कितना आया, 2। तो सेटिस्फाई कर गया। तो याद रखना कि जब संख्या सम हो तो n/2 करते हैं और जब संख्या विषम हो तो n+1/2 करते हैं और इससे अंकों की संख्या निकल आती है। ये क्वेश्चन इजी है, यहाँ समझ में आपको आ रहे होंगे, पर जब ये क्वेश्चन में एग्जाम में बनकर आते हैं तो इनमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस के ट्रिक लगे हुए होते हैं, उन्हें भी हम करेंगे। चलिए करते हैं हमारे इन प्रश्नों को और आसानी से निकालते हैं इनके जवाब। देखिए यहाँ पर 2 अंक दिए हुए हैं, 34 आपके क्या है, सम अंक है। और सम अंक में मैंने क्या कहा था, 2 का भाग दे दीजिए। 2 का भाग देंगे तो कितना निकलेगा, 17 दूनी 34। तो यहाँ पर 17 इसका आंसर निकला और आपने इसको क्लिक कर दिया। यहाँ पर क्या है, 2 अंक है, 23 अंकों वाली किसी संख्या के वर्गमूलों के अंकों की संख्या कितनी होगी, ये होगा 23। 2 अंक है तो इसमें डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना निकल आया, 2 एकम 2, 2 एकम 2.5। तो 11.5 तो कम नहीं करेंगे, उससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो आ जाएगा 12, लगभग 12, यानी कि आंसर आपका आ जाएगा 12। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा इधर पर ध्यान दें। देखिए वर्गमूल निकालने की जो पुरानी विधियां हैं उसमें 2 टाइप की विधियां होती हैं। एक होती है गुणनखंड विधि और दूसरी होती है आपकी भाग विधि। इन 2 विधियों के द्वारा वर्गमूल निकाले जाते रहे हैं और अभी भी निकाले जाते हैं। जब कभी आपको ऐसा लगे तो एक बार चेक कर लेते हैं। 16 का ले लेते हैं, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ये 2 और ये 2। तो आपको 16 √16 में क्या निकालना है,
तो यहाँ पर कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 और ये 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, जो जोड़े बने 2 और 2 के 2 जोड़े बने, तो यहाँ से 2 निकल आएगा, यहाँ से 2 निकल आएगा, तो इसका आंसर कितना हो गया 4। तो ये एक तरीका गुणनखंड विधि का है। हमारे अपनी विधि जो है उसको निकालते हैं और उसको लगाते हैं स्क्वायर रूट निकालने की। तो देखिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमारे को क्या पता होना चाहिए, हमें 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर पता होना चाहिए ताकि हम उसको समझ सके, निकाल सके। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखो तो संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक और वर्ग संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक और वर्ग संख्या का इकाई अंक के बारे में जरा यहां समझो। देखो संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास संख्या है। तो देखो 1 और 9 दोनों के इकाई में 1 ही आ रहा है, तो 1 और 9 जब भी किसी संख्या के इकाई अंक में, है ना, जब भी किसी संख्या के इकाई अंक में 1 और 9 आएगा तब उसकी वर्ग की संख्या में क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 2 और 8 का अगर लें संख्या 2 और 8 तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। 3 और 7 अगर इकाई अंक लें तो उसके इकाई अंक में क्या आएगा, 9 आएगा, है ना। 4 और 6 अगर लें तो उसके इकाई अंक में क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 6 36 और 4 चौके 16 है ना, 4 और 6 में 6 आएगा। और आता है 5, 5 के इकाई अंक में 5 ही आएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इन्हीं शॉर्ट ट्रिक्स को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ प्रैक्टिस से आसान हो जाएगा और आपसे बनने लगेगा। चलिए अब हम आते हैं वर्गमूल को करने पे। ठीक है, चलिए दोस्तों आते हैं अब इनके सवालों को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं 1296। 1296 को हमने लिया, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे इकाई के अंक में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 6 लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर इकाई में 6 कहाँ कहाँ है, एक तो 4 में है, एक तो 6 में है। अभी मैंने जो सारणी बनाई थी उसमें आपको बताया था कि 6 अगर आएगा तो किस किस संख्या में आएगा। तो यहाँ पर हमें 6 कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक तो 6 में मिल रहा है, एक तो 4 में मिल रहा है। तो आप यहाँ पे एक जगह 4 लिख लो, एक जगह 6 लिख लो, कोई बुराई नहीं। तो जब आपने ये संख्या ले ली तो अब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, वर्गमूल। और वर्गमूल में क्या होता है, अंडर रूट में करनी 2 लगा होता है, यानी कि यहाँ पर हमें 2 संख्याएं क्रॉस कर देनी है। इन 2 संख्याओं का काम हो गया। अब बचा कितना, 12। तो देखो 12 जो है उसका हम यहाँ पे देखें तो 1 4 9 16, 9 और 16 के बीच में आएगा 12। तो जो संख्या छोटी होती है उसी को हम रखते हैं। तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे और यहाँ भी हम 3 रख देंगे, इसका भी काम खत्म हो गया। अब देखना है कि या तो ये 34 का वर्गमूल होगा या तो ये 36 का वर्ग होगा, है ना। क्या हो रहा है, ये जो संख्या आई या तो ये 34 का वर्ग होगी या तो ये 36 का वर्ग होगी। अब इस बात का पता लगाने के लिए हम क्या करें, इसकी बीच की संख्या ले लें 35, है ना। 35 ले लें, क्यों, क्योंकि आसान रहेगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था जब भी 5 वाली संख्या इकाई के अंत में हो तो हमें क्या करना चाहिए, डायरेक्टली जैसे 5 है 5 25 हो जाएगा, 3 का रनिंग 4 है, 3 चौके 12 हो जाएगा। तो 1225 यहाँ पे मेरे पास आया। मुझे कितना चाहिए था, 1296 चाहिए था। तो 25 जब 35 का यहाँ पे 25 है तो ये इससे कम तो होगा नहीं, इससे ज्यादा ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 1296 का वर्गमूल अगर आप निकालोगे तो कितना निकलेगा, 36। मतलब 36 का वर्ग कितना होगा, 1296। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास 2304। देखो इकाई का अंक क्या है, 4। तो 4 कहाँ कहाँ मिल रहा है हमको, एक तो 8 में मिलता है और एक तो 2 में मिलेगा। तो यहाँ पे लिख लो 2 और यहाँ पे लिख लो 8। तो ये संख्या हो गई क्रॉस। अब बचा कितना, 23। 23 देखो 16 और 25 के बीच में आएगा। 16 और 25 के बीच में आएगा तो जो कम वाली होती है उसे लेते हैं। तो यहाँ पे रख लो 4
है ना, 16 पे आएगा, 23 है, 25 पे नहीं आएगा क्योंकि 25 23 से ज्यादा होता है। ये हो गया। बीच वाली संख्या 45, ये हो जाएगा 55 25 और 5 के 20। हमें चाहिए थी 2304 और मिल रही है 20025, तो इससे ऊपर वाली संख्या 48, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं करके, इन सभी को इसी विधि से आपको करने हैं और प्रैक्टिस के द्वारा ही आप इसमें क्या हो जाएंगे, पारंगत हो पाएंगे। मान लीजिए 1 2 1 दिया हुआ है, ये किसका होता है, 11 का होता है। कैसे, देखिए इकाई का अंक में 1 है और 9 है, तो यहाँ पर 1 और 9 लिख लीजिए। ये दो संख्या चली गई, बचा 1 का 1 ही में ही आएगा। अब या तो ये क्या होगा, 15 का देख लीजिए, 15 का 15 में 225 होता है, हमें याद है, डायरेक्टली हमें पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो एक सेटिस्फाई हो गया। दूसरा देखते हैं, 12 का चलते हैं। 12 12 में 144 होता है। देखिए 4 पे आइए, 4 जो है इकाई अंक है 2 पर और किस पर है, 8 पर, तो हमने यहाँ 2 और 8 लिख लिए। दो संख्याएं चली गई, बचा 1, तो ये यहाँ पर हो गया। अभी 15 का कितना था, 225, तो 144 से कम आ रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 13 पे आ जाइए, 169 होता है, 169 का 13 होता है। इसको करके देखिए, 14 का हो जाता है आपका कितना 196, 14 का हो जाएगा। 15 का कितना मैंने बोला 225, ये 15 का हो जाएगा। 16 पे आ जाइए, 16 का कितना होता है आपका, याद रखिएगा 256 होता है। 17 का अगर आपको याद हो तो 17 का कितना होता है, 289 होता है। इन सबको आपको करके देखने हैं। 18 का आप करेंगे तो 324 मिलेगा। 19 का करके देखिए तो 19 में 361 मिलेगा। और 20 का अगर आप देखें तो 20 हम 400 मिलेगा। तो मैं 1 से लेके 20 तक के आपको वर्गमूल याद रखने के लिए कहूंगा। वर्ग और वर्गमूल अगर आपको 1 से 20 तक के याद हैं तो आपका काम आसानी से बनता रहेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और भी जो है नए वीडियो आपके पास लगातार आते रहेंगे। जब तक कुछ खास नया नहीं है, लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।